एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% का छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य दिया है, जूते के क्या दिया? अंकित मूल्य दिया है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जूते का अंकित मूल्य जूते का कौन सा अंकित मूल्य दिया है? 1250 रुपये। कितने रुपए दिए? 1250 रुपये दिया है ना। अब इस पर छूट कितना दे रहा है? छूट बराबर 20%, यानी 20% का डिस्काउंट कर रहा है। कितना प्रतिशत? 20%। ये तो प्रतिशत में दिया। अब देखिए कि वो पैसा कितना छोड़ रहा है। अब देखिए कि क्या छोड़ा है? पैसा। आपको तो ये पता नहीं था, अब डिस्काउंट कर रहा है तो इसलिए छूट बराबर छूट। देखिएगा 1250 का कितना प्रतिशत छूट दे रहा है? 20%। यही ना दे रहा है। हमें ये पता करने कि कितना रुपया दे रहा है, प्रतिशत में तो दे रहा है, लेकिन ये पता करने कितना रुपया दे रहा है। अब चलिएगा, तो 1250 आपको पता है क्या का मतलब क्या होता है, और 20 10% को हटाना है तो क्या लगा दें? यह से 1 0 और फिर 1 0 से 1। अब गुणा कीजिए, 125 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 250, यानी वो कितना रुपया का छूट दे रहा है? 250। यानी बोला कितना, मतलब लिखा कितना है? 1250। और छूट कितना दे रहा है? इसका मतलब बेचा कितना में होगा? विक्रय मूल्य, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर, हाँ 1250 तो कहा, यानी अंकित किया था, उसमें से छूट कितना दे दिया? 250 रुपया, यानी बेचा कितना? 1000 रुपये में। ये तो बेच दिया, लेकिन 1000 में बेच रहा है, फिर भी इसे 25% का ऐसी हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य हमें क्या करना है? याद करना है। इस पर लाभ, अब इस पर बेच रहा है तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 20% का। 20% का नहीं, 25% का हो रहा है। कितना प्रतिशत का? 25% का हो रहा है। 20% का नहीं, 25% का लाभ हो रहा है। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना। आपको बताया कि क्रय मूल्य क्या फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है क्रय मूल्य का फॉर्मूला? जब लाभ प्रतिशत दिया हो, जब क्या दिया हो? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 25। तो क्रय मूल्य हमें क्या कर देना है? तो आपको फॉर्मूला याद है? देखिए, इसलिए क्रय मूल्य बराबर, जब लाभ प्रतिशत दिया होता है, देखना मेरे बाबू, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। कितना? लाभ। यही ना फॉर्मूला होता है। बस केवल मान को रख दीजिए ना। किसको रख दीजिए? मान को। क्रय मूल्य बराबर, मेरे बाबू विक्रय मूल्य कितना है? 1000 गुणे 100 बटे में 100 प्लस लाभ कितना दिया है? 25 बराबर, इसको अभी मत करिए गुणा, अभी 100 काटा कुटी करने में अच्छा रहेगा। 125, इसमें 25 से भाग देंगे तो 5 बार में, इसमें 25 से भाग देंगे तो 40 बार में। कितने बार में? 40 बार में। इसमें इससे भाग देंगे तो कितना बार में? 8 बार में। 8 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना? 800 रुपये। यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 800। यानी वो व्यक्ति जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी जूते का क्रय मूल्य, यानी खरीदा कितना में होगा? 800 रुपये। आंसर कितने हो जाएंगे? 800 रुपये। बात समझ में आ रहा है?